दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि जब तेरे बिन ड्रामा रिलीज किया गया तो इस ड्रामे ने बहुत सारी तारीफें समेटी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये ड्रामा न सिर्फ रस्मी जंजीरों में जकड़ा गया था बल्कि इसमें लव और एक्शन भी शामिल था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये ड्रामा रेटिंग गेन करता गया तो इस ड्रामे में तब्दीलियां आती गयी और तब्दीलियां भी कुछ ऐसी थी जो कि हमारी सोसाइटी के बिल्कुल खिलाफ थी। इस ड्रामे में वो कुछ दिखाया गया जो आज से पहले पाकिस्तानी ड्रामों में कभी भी नहीं दिखाया गया। शायद यही वजह है कि इस पर पैमरा की जानिब से भी पाबंदियां लगाई गयी। ये ड्रामा जिस कदर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था, पाकिस्तानी तमाम अदाकारों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया था। पाकिस्तानी तमाम अदाकार जिन्होंने इस ड्रामे में काम करने से इनकार किया था, उन्होंने भी कैमरे के सामने आकर बढ़ चढ़कर इस बात का दावा किया कि ये रोल पहले हमें करने को मिला था, जिनमें फिरोज खान, बिलाल अब्बास, फरहान सईद, आयजा खान और सज्जद वगैरह शामिल हैं। मगर जैसे जैसे ये ड्रामा शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स ने इनके अंदर ट्विस्ट डालना शुरू कर दिया और इस ड्रामे को एक रिकॉर्ड ड्रामा बनाने के पीछे लग गए। और इस ड्रामे में ऐसी ऐसी चीजें शामिल कर दी गई जिनको सराहे जाने के बजाय उन पर तनकीद की जाने लगी। पाकिस्तानी बहुत सारे अदाकारों ने इस ड्रामे पर बहुत ज्यादा तनकीद की है और कुछ ने तो तेरे बिन ड्रामे की टीम को कहा है कि इनको शर्म करनी चाहिए कि जस्ट रेटिंग की खातिर इन्होंने इतने घटिया सीन दिखाए। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं तमाम अदाकारों के बारे में जिन्होंने इस ड्रामे के बारे में पहले बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया था और अब आकर इस ड्रामे के बारे में बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हैं और इनका कहना है कि इस ड्रामे को बैन कर देना चाहिए। नंबर 1, फैसल कुरैशी। दोस्तों जब ये ड्रामा रिलीज किया गया तो इस ड्रामे की शोहरत को देखते हुए फैसल कुरैशी ने बढ़ चढ़कर वहाज अली की बहुत ज्यादा तारीफें की थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाज अली फैसल कुरैशी को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। फैसल कुरैशी ने तकरीबन अपने तमाम इंटरव्यूज में वहाज अली की अदाकारी की बहुत ज्यादा तारीफें की और इस ड्रामे को भी उन्होंने बहुत ही अच्छा ड्रामा करार दिया। मगर जैसे ही इस ड्रामे में थप्पड़ और थूकने वाले सीन दिखाए गए और इसके बाद इनका जो प्रोमो में मैरिटल रेप दिखाया गया था, जो के बाद में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अवाम और पैमरा के प्रेशर में आकर इस ड्रामे की एपिसोड को चेंज कर दिया था। थप्पड़ और थूकने वाले सीन के बाद फैसल कुरैशी ने भी इस ड्रामे पर खूब तनकीद की और उन्होंने इस ड्रामे के बारे में बुरा भला कहा और इस ड्रामे के राइटर और प्रोड्यूसर को भी उन्होंने काफी बातें सुनाई। फैसल कुरैशी का कहना है कि जस्ट रेटिंग हासिल करने के लिए अवाम को इतना गंदा कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए। ये ड्रामा तो पहले से ही मैसेज लेस था, इस ड्रामे से कोई भी सीखने को मैसेज नहीं मिलता था, मगर अब आकर इन्होंने इतनी घटिया चीज दिखा दी है जो कि बिलियंस लोगों को देखने को मिली है और इन सब के इमोशंस के साथ खेला गया है। ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और बांग्लादेश में भी ट्रेंडिंग पर है। मजीद इस ड्रामे को कैनेडियन स्टेट और नेपाल में भी बढ़ चढ़ कर देखा जा रहा है। मुख्तसर ये कि फैसल कुरैशी ने इस ड्रामे के बारे में पहले तो अच्छा फीडबैक दिया था, मगर अब कोई भी अच्छा फीडबैक नहीं दिया और वो इस ड्रामे से बहुत मायूस है और इस पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। नंबर 2, नादिया खान। दोस्तों हम सब ने नादिया खान को एक लंबे अरसे तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देखा है। नादिया खान की अदाकारी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है और इनकी अदाकारी करने की सेंस भी एक अलग ही है, जिसकी वजह से इनको जजेस में भी रखा गया। फैसल कुरैशी की तरह नादिया खान ने भी पहले इस ड्रामे की इतनी ज्यादा तारीफें की कि इन्होंने तारीफों के पुल ही बांध दिए और अब आकर इस ड्रामे के इतने खिलाफ हो गई है कि इनका कहना है कि इस ड्रामे की टीम को फाइन होना चाहिए। एक जज की हैसियत से नादिया खान ने इस ड्रामे के बारे में बहुत बुरा भला कहा है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ रेटिंग की खातिर पाकिस्तान में भी इतना गंदा कंटेंट दिखाया जाएगा, मैं तो इस बात का तस्वर भी नहीं कर सकती। नादिया खान के साथ बैठे होस्ट ने इस ड्रामे को बदतमीजी का तूफान करार दिया था, जिस पर नादिया खान ने 100% एग्री किया और कहा कि बिल्कुल ये ड्रामा है ही बदतमीजी का तूफान है। मजीद नादिया खान ने इस ड्रामे के एक एक कैरेक्टर का मजाक बनाया। पहले इन्होंने रोहेल का मजाक बनाया था और उसकी नकलें उतारते हुए भी नजर आती थी और इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। इसके बाद इन्होंने हाल ही में मीरब की मां यानी फजीला काजी की नकल भी उतारी और उनके बारे में बहुत कुछ गलत भी कहा। इन्होंने कहा कि शायद राइटर ने इनको इस ड्रामे में एक गूंगा सा कैरेक्टर करार दिया है। ये कहीं पर भी बोलती हुई नजर नहीं आती, जहाँ पर इनको बोलना चाहिए वहाँ पर भी ये साइलेंट ही है और मैं नादिया खान की इस बात से 100% एग्री भी करती हूँ। अगर आपने इस ड्रामे की पिछली किस्त देखी है तो
यकीनन आप भी हैरान रह गए होंगे कि जब अनवर चाचा और माँ बेगम आकर इनको बताते हैं कि मीरब कल रात से गायब है, उसका कोई पता नहीं। फजीला काजी खामोशी से खड़ी रहती है और मीरब के बाप बहुत ज्यादा चीखते चलाते हैं, जबकि फजीला काजी इस ड्रामे में एक माँ की हैसियत से डाली गई थी। माँ का इतना तो हक बनता है कि वो उनका गला पकड़े, चीखे चिल्लाए और बोले कि मेरी बेटी कहाँ है, मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वाकई ही राइटर ने फजीला काजी को एक साइलेंट कैरेक्टर करार दिया है जिसकी कोई भी हैसियत नहीं। न सिर्फ नादिया खान बल्कि सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ ने भी इस ड्रामे के बारे में बहुत ही कड़वे और तलख अल्फाज इस्तेमाल किए। रुबीना अशरफ का कहना है कि पहले इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर बिल्ली लोगों के दिलों में इनके लिए मोहब्बत पैदा की और फिर जस्ट रेटिंग की खातिर इन दोनों कैरेक्टर को इतनी बेदर्दी से तबाह किया गया। मीरब से तो इन्होंने थप्पड़ भी मरवा लिया और थुकवा भी लिया था, मगर मुर्तसिम से मैरिटल रेप करवाने से पहले अवाम और पैमरा ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन दिया, जिस पर ये रुक गए और मुर्तसिम अभी तक अच्छा ही है। रुबीना अशरफ ने पहले भी मीरब की कभी भी साइड नहीं ली, बल्कि इन्होंने हमेशा मीरब को गलत ही कहा। ये ड्रामा जब से पब्लिश किया गया है, रुबीना अशरफ तब से ही मीरब के खिलाफ थी और इन्होंने मीरब के लिए कभी भी कोई भी अच्छा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इनका कहना है कि मीरब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी कोई सेंस ही नहीं। मीरब खुद को तो एक पढ़ी लिखी लड़की शो ऑफ करवाती है, मगर हकीकत में वो कोई भी काम पढ़े लिखों वाला नहीं करती। बड़ों के साथ डट कर बदतमीजी करती है, सगे बाप को बाप मानने से इनकार करती है और तो और शोहर को भी शोहर मानने से इनकार कर देती है। बड़ों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती। इस ड्रामे के व्यूवर्स जो कि बहुत ज्यादा खुश थे कि अब मीरब के दिल में भी मुर्तसिम के लिए जगह बन गई है, वहाँ पर ही इसकी काया पलट दी गई और मीरब से थूकने और थप्पड़ वाला इतना गंदा सीन शूट करवाया गया कि वो बदतमीजी की सारी हदें पार कर गई। शोहर के मुंह पर थूक देती है और थप्पड़ रसीद कर देती है, जहाँ पर फिर ऑडियंस मीरब के खिलाफ हो जाती है। ऑडियंस थोड़ा सा पुरसुकून ही हुई थी कि अब दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो जाएगा और इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगा, मगर जस्ट रेटिंग की खातिर इन्होंने इस ड्रामे को मैरिटल रेप की तरफ घसीटना चाहा और मैरिटल रेप इस ड्रामे में 100% होना भी था, मगर ऑडियंस ने तेरे बिन बैन हैशटैग को इतना ज्यादा चला दिया था कि इनको मजबूरन रातों रात ड्रामा रीशूट करना पड़ा। रुबीना अशरफ पहले दिन से ही ये सवाल कर रही थी कि ये ड्रामा मैसेज लेस है और इन्होंने कहा कि इस ड्रामे से आपको क्या सीखने को मिला, जिस पर नादिया खान का बहुत ही करारा सा जवाब था कि इस ड्रामे से बिल्कुल मैसेज मिलता है और वो मैसेज ये है कि घटिया चीजें भी बिक जाती है। नादिया खान के मुताबिक इस ड्रामे ने घटियापन की तमाम हदें पार कर चुका है, लोगों को इसका बायकॉट कर देना चाहिए। नादिया खान न सिर्फ इस ड्रामे का बायकॉट कर देने पर खुश हैं, बल्कि उनका मजीद कहना है कि इस ड्रामे के मेकर्स को हुकूमत को चाहिए कि बढ़ चढ़कर फैन करे। जब इस ड्रामे का एक अच्छे से एंड हो रहा था, एक हैप्पी एंडिंग की उम्मीद नजर आ रही थी, फिर जस्ट रेटिंग की खातिर इन्होंने इस ड्रामे को इतना घटिया बना दिया। बिलियंस लोगों के जज्बात के साथ खेला गया। लोग जो मुर्तसिम की पूजा करने लग गए थे, अब एकदम से उसकी काया पलटने की कोशिश की गई। एक बड़े ही अच्छे मंसूबे के तहत इस ड्रामे के व्यूअर्स को बदतमीजी सिखाई गई। मजीद नादिया खान का कहना है कि हिस्ट्री उठाकर देख ले, जब भी किसी पाकिस्तानी एंकर ने इस तरह का गलीजपन अपने शो में दिखाया तो उसको जेल तक घसीटा जाता है। हालांकि वो एंकर पर्सन जस्ट एक फन के लिए कर रहा होता है, मगर फिर भी उसको जेल की दीवारों तक जाना पड़ता है। फिर इस ड्रामे के मेकर्स को क्यों आजाद छोड़ दिया गया है? इनको भी जेल की हवा लगनी चाहिए। आपके मुताबिक जो नादिया खान कहती है वो होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। रुबीना अशरफ जो कि पहली एपिसोड से ही मीरब के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और उनकी गलतियां पकड़ती है। जब होस्ट ने मीरब की साइड लेने की कोशिश की और कहा कि हमारे पाकिस्तान में जब कोई मर्द अपनी औरत को किसी और मर्द गले लगा देखता है तो उसको जान से मार देता है, तो क्या मीरब थूक भी नहीं सकती? पोस्ट के सवाल पर रुबीना बहुत ज्यादा तैश में आई और इनका कहना था कि बिल्कुल थूक सकती है, लेकिन वो औरत भी तो कोई और होनी चाहिए, मीरब जैसी नहीं, जो कि कभी रोहेल के साथ उसके फ्लैट में पकड़ी जाती है तो कभी रेस्टोरेंट में। और मुर्तसिम ना ही तो उस पर उस वक्त थूकता और थप्पड़ मारता है जब उसको उसके फ्लैट में पकड़ता है या फिर रेस्टोरेंट में, बल्कि वो खामोशी से उसको घर ले आता है और कोई गुस्सा भी नहीं करता। रुबीना अशरफ का कहना है कि एक ऐसा प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें 100% इस बात की श्योरिटी होती है कि मुर्तसिम मैरिटल रेप करेगा और पूरा हफ्ता ऑडियंस के दरमियान एक एहराम मच जाता है। हफ्ते बाद जाकर वो एपिसोड दिखाते हैं जिसकी कोई भी सेंस नहीं बनती, बल्कि फ्लैशबैक चला दिए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो रुबीना अशरफ की ये बात 100% ठीक है, क्योंकि जो कुछ प्रोमो में दिखाया गया था वो नेक्स्ट एपिसोड में नहीं दिखाया गया था और उस एपिसोड की तो किसी को भी समझ नहीं आई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। मीरब कहती है कि मेरा कसूर है और मुर्तसिम कहता
कहता है कि मेरा। रुबीना अशरफ के मुताबिक इस ड्रामे का बायकॉट कर देना चाहिए। इस ड्रामे से अवाम की तस्लील की गई है, कैरेक्टर को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। नादिया खान ने इस ड्रामे की बहुत ज्यादा इंसल्ट की। मजीद उन्होंने इस ड्रामे के प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर को भी काफी ज्यादा बातें सुनाई और कहा कि जस्ट एक हिस्ट्री कायम करने के लिए कि इस ड्रामे की 52 मिनट्स में 2 मिलियन व्यूज और 8 के कमेंट्स आए हैं। लानत है ऐसी हिस्ट्री कायम करने पर जो कि अवाम को गुमराह करे। रुबीना अशरफ का कहना है कि ड्रामे 2 किस्म के होते हैं, एक डीपर प्ले यानी जैसे मेरे पास तुम हो और परिजात, इनमें लव और पॉपुलैरिटी थी, मैसेज नहीं फिर भी हिट थे, और उनके बाद वो जिसमें लव स्टोरी और मैसेज होता है जैसे खुदा और मोहब्बत और 2 बोल। ड्रामे सिर्फ इन्हीं 2 कैटेगरी में होते हैं जो बता दिए गए हैं, लेकिन तेरे बिन ड्रामे में एक नई ही कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है और उस कैटेगरी का नाम रेटिंग कैटेगरी है। यानी सिर्फ रेटिंग लाने के लिए आप इस ड्रामे में हर किस्म का गान दिखा देते हैं बगैर ऑडियंस लिहाज किए कि उनके साथ क्या होगा ये ड्रामा देखकर। मजीद इनका कहना है कि थप्पड़ मारना, बदतमीजी करना, सास बहू की लड़ाई, लव टू हेट, हेट टू लव और रेप वगैरह इस तरह की चीजें रेटिंग लाती हैं, मगर इन्होंने इन सब चीजों को मिक्स करके इस ड्रामे में बड़ी ही स्मूथली से इंट्रोड्यूस करवाया है, जिस पर नादिया खान ने एग्री किया इस ड्रामे को वल्गर कहा गया। मजीद नादिया खान का कहना है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख ले, जो चीज भी हमारे मुल्क में एक अच्छे से जा रही होती है उसको नीचे गिराया जाता है और घटियापन दिखा दिया जाता है। इनका कहना है कि प्रोमो में 100% टच दिया गया था कि मुर्तसिम मैरिटो रेप करेगा और हया कैसे आकर उसको कहती है कि तुम घर छोड़कर चली जाओ, यही मुर्तसिम की सजा है। ये सीन इस ड्रामे से कट कर दिए गए थे, जिस पर नादिया खान का कहना है कि हम पागल जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं कि हम आप लोगों की चालाकियां न समझ सके। मजीद रुबीना खान का कहना था कि इन तमाम सीन्स को मुर्तसिम का बुरा ख्वाब करार दे देते और ड्रामा फिर से पहले जैसा ही शुरू हो जाता और एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलता, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। दोस्तों, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने पहले इस ड्रामे की तारीफें की और अब आकर इस ड्रामे के खिलाफ हो गए हैं। इन तमाम एक्टर्स के बारे में जिन्होंने इस ड्रामे को बायकॉट कर देने को कहा और गालियां दी, उनके बारे में हम इस वीडियो की पार्ट 2 में बात करेंगे, क्योंकि अब ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।